नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक बार हाथी वृद्ध होने के कारण मर गया। वह धर्मराज के यहाँ पहुंचा। धर्मराज ने उससे पूछा, तुझे इतना बड़ा शरीर दिया फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया? तेरे एक पैर जितना ही तो था मनुष्य, उसके वश में तू हो गया, बता। वह हाथी बोला, महाराज मनुष्य है ही ऐसा, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ जो आते हैं वो मुर्दे आते हैं, कोई जीवित आदमी आए तो पता लगे। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे एक जीवित व्यक्ति को ले आओ। दूतों ने कहा, ठीक है। दूत घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों की बात है। उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसे खाट सहित उठा लिया और लेकर चले। उस आदमी की आंख खुली तो उसने क्या देखा कि ये क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। वह एक कायस्थ था। वह ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। उसने उन दूतों को पहचान लिया। उसने जेब से एक कागज और कलम निकाली, कागज पर कुछ लिखा और उसे जेब में रख लिया। उसके बाद उसने सोचा, अगर मैंने कुछ चीज चपड़ की तो सीधे नीचे गिर जाऊंगा, हड्डी पसली अलग टूट जाएगी। वह बेचारा खाट पर पड़ा रहा। सोचा जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज जी की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया, इसे यमराज जी को दे दे। इस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। दूतों ने कागज यमराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य, यह हमारे मुनीम आपके पास जाता है, आप इसके द्वारा ही अब सब कार्य कराना। दस्तखत नारायण बैकुंठपुरी। यह पढ़ करके धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोला, आइए महाराज गद्दी पर बैठिए। धर्मराज ने कायस्थ को गद्दी पर बैठा दिया कि भगवान का यही हुक्म है। अब दूत दूसरे आदमी को ले आए। कायस्थ बोला, यह कौन है? दूतों ने बताया, महाराज यह डाका डालने वाला है, इसने बहुतों को लूटा है, बहुतों को मार दिया है, इसको क्या दंड दिया जाए? कायस्थ ने कहा, इसे बैकुंठ भेज दो। फिर दूत एक ग्वालन को लेके आए। कायस्थ ने पूछा, यह कौन है? दूतों ने कहा, यह दूध वाली है, यह दूध में मिलावट करती है, इसके दूध से बहुत से बच्चों की जान गई है। कायस्थ ने कहा, इसे बैकुंठ भेज दो। इस प्रकार जितने भी पापी और व्यभिचारी आते गए सभी को कायस्थ ने बैकुंठ भेज दिया। इस प्रकार बैकुंठ में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। भगवान विष्णु ने देखा तो सोचा कि इस धरती पर ऐसा कौन सा महात्मा पैदा हो गया है जिसकी वजह से बैकुंठ आने वालों का तांता लग गया है। उन्हें पता चला कि यह सब धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुंचे। भगवान को देख करके सब खड़े हो गए। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको बैकुंठ भेज दिया, क्या बात है? धर्मराज ने कहा, प्रभु ये मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनीम भेजा था उसका काम है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुझे किसने भेजा? कायस्थ ने कहा, प्रभु आपने। हमने कैसे भेजा? तो क्या मेरे बाप की औकात है जो मैं यहाँ आ जाता? आपने ही भेजा है। आपकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता। जो कुछ भी हो सकता है आपके बल से ही होता है। प्रभु ने कहा, ठीक है, लेकिन तूने ये क्या किया? मैंने क्या किया महाराज? तूने सबको बैकुंठ भेज दिया। यदि बैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने भी संत महात्मा हैं उनको दंड दिया जाए। यदि खराब काम नहीं है तो लाना किस बात का? इस पर भी आपको यह पसंद न हो तो आप सबको वापस भेज दो। फिर आप गीता में लिखी यह बात मिटा दो कि आपके धाम में आकर के कोई पीछे नहीं आता। प्रभु बोले, यह बात तो ठीक है कि एक बार जो बैकुंठ चला जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह दोबारा जन्म नहीं लेता, परंतु तूने यह सब क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मैंने तो बस लोगों का उद्धार किया है। थोड़ी देर के लिए गद्दी मिली थी तो सोचा क्यों किसी को कष्ट देना। उद्धार करना क्या बुरा काम है? भगवान ने धर्मराज से पूछा, तूने गद्दी इसे क्यों दी? तब धर्मराज ने पत्र दिखाते हुए कहा, देखिए आपने ही पत्र में लिखा है। तब भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, तुझे मैंने यह पत्र कब दिया? कायस्थ बोला, आपने गीता में कहा है मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, अतः मेरे हृदय में यह बात आई तो मैंने लिख दिया। यदि आप इस बात को गलत मानते हैं तो आज ही गीता में लिखी इस बात को मिटा दें। भगवान ने कहा, ठीक है। धर्मराज ने पूछा, अरे धर्मराज
बात क्या हुई, यह कैसे आया? धर्मराज बोले, महाराज कैसे क्या आया? हमारे दूत लेके आए। दूतों से पूछा, यह बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज आपने तो कहा था कि एक जीवित व्यक्ति को लेकर आना है। धर्मराज ने पूछा, तो यह क्या वही व्यक्ति है? परिचय तो करा देते। दूतों ने कहा, हम क्या परिचय कराते महाराज, आपने कागज लिया और इसे गद्दी में बैठा दिया। हमने सोचा परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। वह बोला, जय राम जी की। आपने कहा था कि तू कैसे मनुष्य के वश में हो गया। वश में मैं धर्मराज और भगवान भी हो गए। यह काले मन वाला आदमी बड़ा ही विचित्र है महाराज। यह चाहे तो उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फैल गया। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब नीचे चला जा। कायस्थ बोला, गीता में आपने कहा है, मेरे को जो प्राप्त कर लेता है उसका दूसरा जन्म नहीं होता। तो बताए, क्या मैंने आपको प्राप्त नहीं किया? भगवान बोले, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ। कायस्थ बोला, महाराज केवल मैं ही क्यों चलूं? बेचारा हाथी पीछे रह गया। इसी की कृपा से तो मैं यहाँ आया हूँ, इसको भी साथ में ले ले। हाथी बोला, प्रभु मेरे बहुत से साथी नरक में हैं, उन्हें भी ले लीजिए। भगवान बोले, चलो भाई सब लोग चलो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया और कायस्थ का भी कल्याण हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।